दोस्तों दोपहर के 12:30 बज रहे थे और एक बकरी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी, चिल्ला रही थी। तभी अचानक सकीना भाभी की नींद खुल जाती है और फिर वो जो अपने आंगन में जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखती है। तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। सकीना भाभी वहाँ पर देखती है कि उसका जो देवर है हलीम, वो उस बकरी के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, यानी कि नाजायज रिश्ते बना रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, जिसकी वजह से वो बकरी जोरदार तरीके से चिल्ला रही थी और बेहद ही छटपटा रही थी। इतना नज़ारा जब सकीना भाभी देखती है तो अपने देवर को डांटने लगती है और फिर उसके साथ एक ऐसा कांड कर देती है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, आप लोग भी दंग रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इस कहानी में आपको कुछ सीख देने वाली बात है। दोस्तों हर एक कहानी मेरी कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देके जाती है, इस कहानी में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। आखिर सकीना भाभी ने जब अपने देवर को बकरी के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा तो फिर उसके साथ उन्होंने क्या किया, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों एक कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक हलीम और सलीम नाम के दो भाई रहते थे। हलीम जो था दोस्तों सलीम से छोटा था और जो सलीम था उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। सलीम जो था बहुत ही कम ही उम्र में पैसे कमाने के लिए परदेश जाने लगा था और उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। सलीम बाहर रहकर पैसे कमाता था और अपने घर को अच्छे से चलाता था, और जो हलीम था वो भी छोटा था, वो पढ़ाई लिखाई करता था। सलीम पैसे कमा के अपने भाई को पैसे देता था और हलीम घर पे रह के पढ़ाई करता था और बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स लाता था, बहुत ही अच्छा पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ लड़का था और फिर उसकी अच्छे से पढ़ाई चल रही थी। सलीम जो था कुछ पैसे कमाने के बाद वापस घर आ गया और फिर एक सकीना नाम की लड़की के साथ उसने शादी रचा लिया, निकाह कर लिया और फिर अपने परिवार के साथ घर पे ही रहने लगा। दोस्तों लगभग 5 से 6 महीने तक घर पे रहा। उसके बाद सलीम ने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से बाहर जाकर कुछ पैसे कमा लूँ, जिसकी वजह से हमारी फैमिली अच्छे से चलती रहे। सलीम जो था फिर से अपना टिकट करवाता है और विदेश पैसे कमाने के लिए चला जाता है। जब वो विदेश चला जाता है तो फिर घर पे सकीना और उसका जो देवर होता है हलीम, दोनों ही रहते हैं। दोनों की अच्छी सी ज़िंदगी कट रही होती है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे होते हैं। देवर और भाभी का रिश्ता बेहद ही अच्छे से चल रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। दोस्तों जो हलीम होता है वो भी धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ती जाती है और वो कॉलेज में पढ़ने जाता है। तो उसके कॉलेज में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बेहद ही गंदे किस्म के लड़के होते हैं। वो उन लड़कों को अश्लील वीडियो देखने की आदत होती है, गंदी वीडियो देखते रहते हैं। तो यही चीज़ वो हलीम को बताते हैं और फिर हलीम की भी आदत हो जाती है वो सब वीडियो देखने की, और वो चोरी चुपके अपने भाभी सकीना के मोबाइल को उठा लाता था और फिर उनके मोबाइल में अश्लील वीडियो देखता रहता था, जिसकी वजह से उसके अंदर ना जाने कौन कौन से हार्मोन्स उजागर होते थे और फिर उसके अंदर एक ऐसा हवस चढ़ता था जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता था। एक दिन की बात है, दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। सकीना भाभी अपने रूम में सो रही थी। तभी अचानक हलीम उसका मोबाइल लेकर आता है और अपने कमरे में चला जाता है और फिर अश्लील वीडियो उस मोबाइल में देखने लगता है। काफ़ी देर तक वो वीडियो देखने के बाद वो अपने आप से कंट्रोल से बाहर होता है और अपने आप को नहीं रोक पाता है। तो फिर जो उसके आंगन में एक बकरी बंधी होती है, उसी बकरी के साथ वो अश्लील हरकतें करने लगता है और फिर रिश्ते स्थापित करने लगता है। हलीम जो होता है उस बकरी के साथ इतने ज़ोरदार तरीके से रिश्ते स्थापित करता है, संबंध बनाता है कि वो बकरी ज़ोरदार तरीके से चिल्ला रही होती है, बेहद ही छटपटा रही होती है। और जब ज़ोर ज़ोर से वो बकरी चिल्लाती है तो फिर इसकी आवाज़ सकीना भाभी के कमरे तक जाती है तो वो उसकी नींद खुल जाती है। जब भाभी की नींद खुलती है तो फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर बकरी आज इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रही है, रोज़ तो ये नहीं चिल्लाती थी, आखिर ऐसा क्या बात है।
जब वो अपने कमरे से उठती है और आंगन में जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान हो जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती हैं, वो दंग हो जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसका जो देवर है हलीम, वो अपने बकरी के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, उसके साथ गलत तरीके से संबंध बना रहा है। फिर वो इतना नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो अपने देवर को डांटने लगती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है और कहती है कि मुझे इस तरह की उम्मीद तुमसे नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ हो, तो तुम बेहद ही संस्कारी होगे, लेकिन तुम तो बेहद ही घटिया किस्म के लड़के निकले। तुमने एक जानवर के साथ रिलेशनशिप बनाया, एक जानवर के साथ अश्लील हरकत किया, तुम तो बहुत ही गिरे इंसान हो। दोस्तों, इतनी बात सुनाने के बाद हलीम जो होता है रोने लगता है और फिर अपनी भाभी के पैरों तले गिर जाता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगी। बस आप ये बात भैया को मत बताना, नहीं तो वो मुझे बहुत परेशान करेंगे, बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे, घर से भगा देंगे और फिर उनकी नज़रों में मेरी इज्जत गिर जाएगी, मैं बहुत ही बदनाम हो जाऊँगा। उसकी जो भाभी होती है, उसका पति विदेश चला गया होता है, लगभग 5 से 6 महीने 7 महीने हो गए होते हैं। तो उसके अंदर भी हवस का जो भूत सवार होता है, उसके भी अंदर हवस सवार हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है। वो भी काफ़ी दिनों से अपने पति के साथ नहीं रहती है, अपने पति का प्यार नहीं पाती है। तो फिर वो भी सोचने लगती है कि क्यों ना अपने देवर को ब्लैकमेल किया जाए और उसके साथ रातें रंगीन किया जाए। इसी तरीके का सोच रखने लगती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हलीम कहता है, भाभी आप जो भी बात कहेंगे मैं मानूंगा, आप जो भी बोलेंगी मैं करूंगा। अब बस आप बताइए कि आप मुझे करना क्या होगा, क्योंकि बस आप ये बात भैया को मत बताना, बाकी आप जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ। भाभी जो होती है, सकीना भाभी जो होती है, उस समय उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कल बताऊँगी कि आखिर तुम्हें करना क्या है। पूरी रात सकीना भाभी अपने बिस्तर पर लेटी होती है, सोचती रहती है कि मैं जो करने जा रही हूँ ये गलत है या सही है। लेकिन दोस्तों, उसके ऊपर तो एक अलग तरह का नशा चढ़ गया था, एक अलग तरह का हवस चढ़ गया था और उसे सिर्फ और सिर्फ हवस दिखाई दे रहा था और वो सोच ही रही थी कि वो अपने देवर के साथ अश्लील हरकतें करे, उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाए, इलीगल रिलेशनशिप बनाए। दोस्तों, जब सुबह होता है, हलीम जो होता है पढ़ने नहीं जाता है और उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही होती है कि आखिर भाभी का ऐसा कौन सा काम है जो मैं करूँगा तो फिर वो भैया से नहीं बताएंगी और मेरी इज्जत बच जाएगी। वो अपने भाभी के कमरे में जाता है और फिर अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, आपने कहा था कि मैं कल बताऊंगी, तो बताइए आखिर कौन सी बात है, आखिर ऐसा कौन सा काम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। सकीना भाभी जो होती है वो हलीम से कहती है कि काफ़ी दिनों से तुम्हारे भैया विदेश में रहते हैं, घर नहीं आते हैं, उधर ही रहते हैं, तो तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी अकेली रहती हूँ और मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इलीगल रिलेशनशिप में रहो। जिस तरह से तुमने बकरी के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से अश्लील हरकतें की, अश्लील संबंध बनाए, उसी तरीके से मेरे साथ संबंध बनाओ और मुझे भी संतुष्ट करो और मुझे भी खुशी दो। इतनी बात सुनने के बाद हलीम जो होता है हैरान हो जाता है और सोचने लगता है और कहता है कि भाभी, आप जो कह रही हैं, आप सोच रही हैं कि आप क्या कह रही हैं, आप ये बहुत गलत कह रही हैं, मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता। वो जो सकीना होती है वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे भैया को बताऊंगी और फिर वो तुम्हें मार कर घर से निकाल देंगे। इतनी बात सुनने के बाद हलीम भी मान जाता है, क्योंकि उसे भी डर होता है अपने भैया का, तो वो भी मान जाता है। उसी दिन से भाभी और देवर का ये रिश्ता, पवित्र रिश्ता शर्मसार होने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के रिश्ते को शर्मसार करने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों का रिश्ता लगभग 5 से 6 महीनों तक चलता रहता है। देवर जो होता है अपनी भाभी के साथ अश्लील हरकतें करता है और जो सकीना भाभी होती है उसे भी अब एक मर्द की ज़रूरत थी, तो वो भी पूरी हो गई थी और उसे भी सुख मिलने लगता है, तो वो भी खिलखिला उठती है और अच्छे उसके चेहरे पे चमक आ जाती है। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं और इस बात की जानकारी गांव वालों को धीरे धीरे लगने लगती है। इसी बीच एक बंदा होता है गांव का, वो सलीम के पास फ़ोन कर देता है और बताता है कि तुम तो पैसे कमाते हो बाहर रहकर और घर में तुम्हारी जो पत्नी है तुम्हारे भाई के साथ रातें रंगीन करती है, रंगरलियाँ मनाती है। सलीम जब इतनी बात सुनता है तो फिर उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम मेरे और मेरे भाई के बीच झगड़ा फंसा रहे हो, तुम मेरी पत्नी को चरित्रहीन कह रहे हो, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। लेकिन जो इंसान वो आदमी होता है वो कहता है तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो फिर तुम वहाँ से घर चले आओ और एक न एक दिन खुद तुम देख लोगे कि तुम्हारी पत्नी आखिर कौन सा गुड़ घर पर रहकर खिला रही है। इतनी बात होने के बाद जो सलीम होता है उसे भी टेंशन होने लगती है
और वो भी अपना टिकट करवाता है और घर आ जाता है। घर पे आ जाता है दोस्तों, लगभग 5 से 6 दिन बीतते हैं। उन 5 से 6 दिनों में सकीना जो होती है अपने देवर के साथ कुछ नहीं करती है, लेकिन एक दिन की बात है, रात के करीब 12:30 बज रहे होते हैं और सकीना जो होती है अपने देवर की दीवानी हो चुकी थी, तो अपने कमरे से उठती है और सीधे अपने देवर के कमरे में चली जाती है और फिर दोनों रिश्ते को तार तार करने लगते हैं। दोस्तों इसी बीच सलीम की नींद खुल जाती है और फिर वो अपने पत्नी को अपने बिस्तर पर नहीं देखता है, तो फिर उसे खोजने लगता है और उसे वो बात याद आ जाता है जो उसके गांव के एक व्यक्ति ने उसे बताया था। और फिर वो अपनी पत्नी को कहीं भी ना खोजते हुए सीधे अपने भाई के रूम में चला जाता है और वहाँ पर उसे खोजने लगता है। तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है और दंग हो जाता है और फिर वो सोचता है कि उस आदमी ने जो कहा था वो सच है। वो देखता है कि उसकी पत्नी जो होती है अपने देवर के साथ, यानी कि उसके भाई हलीम के साथ अपने रिश्ते को तार-तार कर रही होती है, अश्लील हरकतें कर रही होती है, उसके साथ संबंध बना रही होती है। इतना नज़ारा देखने के बाद जो सलीम होता है बेहद ही गुस्से में आता है और फिर अपनी पत्नी सकीना को मारने लगता है। दोस्तों वो जो सलीम होता है अपनी पत्नी सकीना को इतना मारता है कि वो एकदम से लहूलुहान हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाती है। दोस्तों सलीम जो होता है वो अपनी पत्नी को भी मारता है, अपने भाई को भी मारता है और फिर कहता है कि कल सुबह तक मुझे तुम दोनों की शक्ल दिखाई ना दे। सुबह होती है दोस्तों, सलीम अपनी पत्नी सकीना को तलाक दे देता है और उसे उसके मायके भेज देता है और अपने भाई हलीम को मारकर अपने घर से भगा देता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे घर पे नज़र मत आना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कोई नहीं है। जब मैं तुम लोगों के लिए पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया कि तुम लोगों की ज़िंदगी अच्छे से कटे, तो तुम लोगों ने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया और इस तरह का धोखा दिया कि मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। इसी तरीके से सलीम जो होता है अपनी पत्नी और अपने भाई को घर से निकाल देता है और फिर लगभग 1 महीने बाद एक नई शादी करता है और फिर गांव में ही एक किराने की दुकान चलाता है और फिर अच्छे से इन दोनों की ज़िंदगी कटती रहती है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ इस कहानी से आपको सीख मिली होगी कि आप लोग जो भी रिश्ते आपके हैं उस रिश्ते को तार तार ना कीजिए। कोई भी आपके ऊपर विश्वास करता है, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, तो आप उसके विश्वास को ना तोड़ें और ना ही उसके विश्वास का गला घोटें। जिस तरीके से सलीम अपने भाई और अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करता था और वो विदेश जाके उन लोगों के लिए पैसा कमाता था ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छे से कटे, तो उन लोगों ने यानी उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और फिर उसके भाई को ब्लैकमेल करके उसके साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने लगी और अपने रिश्ते को तार तार करने लगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोग भी इसी तरीके से किसी के विश्वास को ना तोड़ें और अगर कोई आपके ऊपर विश्वास करता है, आपका अच्छे से रिश्ता है उसके साथ, तो उस रिश्ते को तार तार ना करें ताकि आपकी इज्जत भी बची रहे और आपका विश्वास भी दूसरे के प्रति बना रहे। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लोगों को बताते रहें कि इस तरह की मानसिकता अपने दिमाग में ना लाएं जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हों और आप भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं बदनाम हों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों ने बहुत बड़ी सीख पाई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक करें और अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।